डोनाल्ड ट्रंप की मागा नीति में एक बड़ा मुद्दा H-1B वीजा हमेशा से रहा है। वो वीजा जो हर साल 85,000 विदेशियों को अमेरिका में काम करने की परमिशन देता है स्किल्स के आधार पर ट्रंप को ये वीजा पसंद नहीं है। अपने पॉलिटिकल करियर में ट्रंप इस वीजा का विरोध करते आए हैं क्योंकि ट्रंप का मानना है कि ये वीजा अमेरिकन की नौकरी खा रहा है। इसी कड़ी में ट्रंप ने H-1B वीजा की कीमत अचानक $1 लाख कर दी, भारतीय रुपए के हिसाब से 88 लाख रुपए। अमेरिका में IT सेक्टर में काम करने का सपना रखने वाले इंडियंस के लिए अब ये वीजा मुसीबत बन गया है। इसी मौके का फायदा चीन उठा रहा है। चीन 1 अक्टूबर से के वीजा शुरू कर रहा है, जिससे दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को चीन जाकर कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। क्या है ये के वीजा? अमेरिका के H-1B वीजा से ये कैसे अलग है? इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। रहदार हुसैन अफरीदी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं। उनकी PhD जनवरी में खत्म हो रही है। इसके बाद उनका स्टूडेंट वीजा भी खत्म हो सकता है। इस वीजा में वर्क परमिट शामिल नहीं है, यानी अफरीदी को नौकरी ढूंढने में दिक्कत होगी। ऐसे सिचुएशन में अफरीदी के काम आएगा चीन का के वीजा। चीन ने अब स्टेम यानी कि साइंस, टेक्निक, इंजीनियरिंग और मैथ्स के प्रोफेशनल्स के लिए नया के वीजा शुरू किया है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका लंबे समय से स्टेम टैलेंट का ग्लोबल हब रहा है। इंडियन इंजीनियर, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को ही अपनी पहली पसंद मानते आए हैं। लेकिन अब ये टैलेंट ट्रंप की 88 लाख की फीस के कारण चीन की ओर जाना पसंद करेगा। इसके लिए चीन में किसी कंपनी की भी जरूरत नहीं है, जैसा अमेरिका में होता है, और चीन ऐसा पहले भी कर चुका है। साल 2008 में ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1000 टैलेंट्स प्लान की एक स्कीम लॉन्च की थी। इसका मकसद क्या था? दुनिया भर से टॉप क्लास साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को चीन बुलाना, खासकर उन चीनी लोगों को जो विदेश में पढ़ाई या काम कर रहे थे, ताकि चीन की टेक कंपनियां और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएं। वापस के वीजा पर आए तो इसकी कुछ खासियत है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस वीजा से ज्यादा पार एंट्री और लंबे समय तक चीन में रहने का मौका मिलेगा। ये चीन के बाकी 12 वीजा से ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होगा। इस वीजा के लिए कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वर्क वीजा की तरह लोकल कंपनी से आपको लेटर नहीं चाहिए होगा। क्या क्या कर सकते हैं इस वीजा से? आप पढ़ाई, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या स्टार्टअप में जा सकते हैं। अगला सवाल है कि ये वीजा मिलेगा कैसे? जिनके पास किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से स्टेम में बैचलर डिग्री है या उससे ज्यादा होगी, उन्हें ये वीजा मिलेगा। टीचर या रिसर्चर्स जो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो या फिर रिसर्च करते हो। क्या चाहिए होगा इसके लिए? डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस और रिसर्च का प्रूफ। ये अमेरिकी वीजा से कैसे अलग है? H-1B में कंपनी स्पॉन्सरशिप, लॉटरी और फीस जैसे सख्त नियम है, जबकि के वीजा में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही रिसर्च, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप जैसी कई सारी चीजें भी कर सकते हैं। चीन का कहना है कि टेक इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए उसे दुनिया भर से टैलेंट की जरूरत है, और हाल ही के सालों में चीन अपने वीजा नियमों में ढील भी कर चुका है। जुलाई 2025 तक चीन ने 75 देशों से वीजा फ्री या वीजा रिलैक्सेशन के लिए एग्रीमेंट किए। अब 74 देशों के लोग बिना वीजा के चीन में 30 दिन तक रह सकते हैं, जो कि पहले के नियमों से काफी बड़ी छूट है। इसलिए चीन के वीजा भी लॉन्च कर रहा है। इससे साउथ एशिया, खासकर भारत के कई प्रोफेशनल्स को अमेरिका जाने से पहले दोबारा सोचना पड़ेगा, और अब उनके लिए एक ऑप्शन बन गया है चीन। प्रोसेस भी लंबा नहीं है और फीस भी महंगी नहीं होगी, ऐसा चीन क्लेम कर रहा है। चीन का के वीजा भारतीय IT कंपनियों को नया रास्ता दे सकता है। वो अपने कर्मचारियों को चीन भेजकर वहां के डिजिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन चीन में काम करना उतना आसान नहीं है। वहां लागत ज्यादा है, रूल स्ट्रिक्ट है और पॉलिटिकल रिस्क भी है। H-1B के सख्त नियमों से अमेरिका ने भारत की सर्विस इंडस्ट्री को निशाना बनाया है, और इससे भारतीय प्रोफेशनल्स का अमेरिका जाना मुश्किल होगा, जिससे IT कंपनियों की कमाई पर भी असर पड़ने वाला है। अब इंडियन प्रोफेशनल्स आने वाले सालों में किस देश की ओर रुख करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब एक आयरनी जरूर देखी जा रही है अमेरिका और चीन के कॉन्टेक्स्ट में। अमेरिका को सालों से मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता था, मतलब हर तरह के लोगों का वो स्वागत करता है। दूसरी तरफ चीन को क्लोज सोसाइटी माना जाता है, जो विदेशियों को इतना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब ट्रंप के अमेरिका में और शी के चीन में चीजें उलट पुलट हो रही हैं। अमेरिका अब ज्यादा सख्त होता जा रहा है और चीन इसी चीज का फायदा उठाते हुए और ढील देता नजर आ रहा है। आपका इस खबर के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे निवेदिता, आप देखते रहिए खबरगांव।